जय हिंद। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज हम बात करेंगे सांस की। यदि बोलते समय या थोड़ी सी भी मेहनत करते समय आपकी सांस फूलती है, और आज की बात खास तौर से बच्चों के संबंध में है, तो बच्चों की यदि जरा सी मेहनत करते या दौड़ते भागते या बोलते हुए सांस फूल जाती है तो यह काफी नुकसानदायक हो सकता है। मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं और इस बात को मैं ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूंगा, क्योंकि भारत में इस रोग के लगभग 3 करोड़ लोग, और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और विशेषकर ऐसे सिटीज में जहां पोल्यूशन ज्यादा है, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो होता क्या है कि फेफड़ों में वायु का संचार करने वाली अनेक नलिकाओं का एक जाल बिछा रहता है, जो छोटी छोटी मांसपेशियों से ढके रहते हैं। इन्हीं मांसपेशियों में जब अकड़न आ जाएगी या तनाव आ जाएगा, ठीक है ना, आक्षेप हो जाएगा या सिकुड़न पैदा हो जाएगी, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर शुरू में इसका ध्यान नहीं दिया, इसे खांसी, नजला, जुकाम या सामान्य चीजों को जैसा समझकर छोड़ दिया, तो आगे जाकर ये दमे तक में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत सारे लोग जिनको आज दमा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की दिक्कत यही रही कि जब खांसी, नजला, जुकाम होता था तब उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काश वो तब ये छोटे छोटे उपाय कर लेते। तो सांस की समस्या क्यों होती है? कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स की जीन्स में ऐसे रोग होते हैं। इसलिए यदि पेरेंट्स की जीन्स में ऐसे रोग हैं, वंशानुगत हैं, या उनके घर में उनके बुजुर्गों को ऐसी समस्या रही है, तो अपने बच्चों की खास तरीके से केयर करने की जरूरत है। लंबे समय तक यदि सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है, या लंबे समय तक जब प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ता है, तब ये समस्या बहुत जल्द पकड़ती है। या फिर बहुत सारे बच्चों को ठंडी चीजें खाने की आदत हो गई है, तो ठंडे भोज्य पदार्थ जब लेते हैं तो ये समस्या बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। या जब नशे का सेवन करते हैं, जब तनाव अधिक रहता है, तो भी सांस की परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों को भविष्य को लेकर बहुत बेचैनी रहती है, या काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तब सांस की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जब पेशेंस चुकने लगते हैं, धैर्य बहुत कम हो जाता है, तब भी सांस की दिक्कत हो जाती है। या किसी व्यक्ति का जब चंद्रमा कुपित होता है, शुक्र कुपित होता है, बुध कुपित होता है और शनि कुपित होता है, तो भी सांस की समस्या से ऐसे लोग बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं। तो मैं आपको सांस से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का निदान आज बताऊंगा। प्रभु ने चाहा तो आप और आपके बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे। लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन के अनुकूल काम होगा इस दिन। अच्छा भोजन, फल आदि भी आपको प्राप्त होंगे। मिठाई मिलने के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन आपको बहुत प्रयास करना होगा कि बहन या बहन समान किसी स्त्री से आपका झगड़ा ना हो। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक आपको लगाना है। काम पर निकल पड़िए, प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। वृषभ राशि, कार्यों को रुचि से करेंगे, शत्रु भी आपका मित्रवत व्यवहार करेंगे। बस एक सावधानी रखने की जरूरत है। जीवन साथी से इस दिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनसे आपका झगड़ा इस दिन नहीं होना चाहिए, उसका बुरा असर पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? कपूर अपने पास रखकर चलिएगा। वैसे भी कपूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार के रोग आजकल फैले हुए हैं, कपूर इन्हें कंट्रोल कर सकता है। कपूर आप हाथ पे भी ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं, नाक में थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहे। खासतौर से वो लोग जो भीड़ में जाते हैं, तो इससे वायरल इन्फेक्शन में कमी आती है। मिथुन राशि, विचारों में तामसिक प्रवृत्ति आ सकती है। मन थोड़ा इस दिन व्यथित रहेगा। एक सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिन अपनी भावनाओं को बहुत संयमित रखिएगा। भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? आपको एं का जप करना है, ओम या केवल इस मंत्र का जप कीजिए। बहुत शांत रहेंगे, कार्य बनेंगे। कर्क राशि, आज नकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो सकता है और इसकी वजह से व्यवहार और कार्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जरा ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? परिवार में हस्तक्षेप नहीं करिएगा इस दिन। और उपाय क्या करना है? चावल का दान करें,
काम पर चले, प्रभु सब अच्छा करेंगे। आप हाथ देखकर भी समझ सकते हैं कि सांस की दिक्कत या सांस पर कोई भारीपन की समस्या या सांस की वजह से अन्य समस्याएं तो नहीं हो सकती। ये हाथ बहुत आसानी से बता देता है। मैं आपको अभी बताता हूं, चलिए सीखिए। कुछ लक्षण आपको बताना चाहता हूं, उसको बड़े गौर से देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक ये हिस्सा है जो आपको देखना है, ये हिस्सा देखना है, ये देखना है और उसके साथ साथ ये हिस्सा देखना है। यानी चंद्र, शुक्र, ये बुध की स्थिति और ये शनि की स्थिति। सांस के रोग पेट से शुरू होते हैं। आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं, ठंड से तो है ही है, लेकिन जो लोग जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं या जिनका खाया हुआ भोजन सही से पचता नहीं है, या जिन लोगों के शरीर में आंव की उत्पत्ति होती है, आंव बनता है या कब्ज बनता है जिन लोगों को, तो उन सब ये सारी चीजें हमारे रस को दूषित करती हैं, जिससे कफ कुपित हो जाता है और कुपित कफ जो होता है श्वास नलिकाओं में जाकर श्वास नलिकाओं को अवरुद्ध करना शुरू करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसे हम अस्थमा भी कहते हैं और यही तमक श्वास है। आयुर्वेद के हिसाब से इसको बोलते हैं तमक श्वास। बस यहाँ पर दाग धब्बों का ध्यान रखें, यहाँ पर दाग धब्बों का ध्यान रखें। ये हिस्सा यदि आपका दबा हुआ है तो इसका बहुत ध्यान रखें। और ये इस तरीके से टूटी ही रेखाएं आती हैं तो अपनी एलर्जी का और पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बस सिंपल लक्षण है, इतना भी अगर आपने ध्यान रख लिया और कुछ उपाय जो मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रभु कृपा से आप और आपकी संतान एकदम फिट रहेगी। तो परेशानी अपनी जगह है, लेकिन सही जिंदगी जीना, उपाय करना, ये अपनी जगह है। यदि ईश्वर न करे कोई दिक्कत हो गई तो चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिए। और यदि कहीं कोई सिम्टम्स मिलते हैं हाथ पे, मैं आपको उपाय बताता हूं, तो वो सब ठीक करेंगे। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि सकारात्मक ऊर्जा से इस दिन ओतप्रोत है। कार्य बड़े निष्ठा से करेंगे, कंसंट्रेशन इस दिन अच्छा है, लाभ के योग भी बने हुए हैं। विद्यार्थियों से कहिए कि रुके हुए कार्य को पूरा करें, या जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे इस दिन कोशिश करके उन्हें समझ लें, समझ में आ जाएंगे। इस दिन बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे आगे। एक सावधानी की जरूरत है, इस दिन आप में ईगोज आ सकती है, ध्यान रखें नहीं तो नुकसान उठा सकते हैं। उपाय क्या करना है? पिताजी को प्रणाम करें, सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और काम पर चल दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि वाणी में कठोरता हो सकती है, नेत्र संबंधी कष्ट हो सकते हैं, एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। निवेश संबंधी कार्य इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गंगणपताय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि रुका हुआ धन मिल सकता है, कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे, वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन वाद विवाद में मत उलझिएगा किसी से भी, और विशेष रूप से जीवन साथी से। उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्रभेद कीजिए, अपने भी इत्र लगाइए, काम पर चल दीजिए। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें। और खासतौर से भोजन का बहुत ध्यान इस दिन आपको रखना होगा। दौड़ भाग भी इस दिन बनी रहेगी, एक सावधानी जरूरी है। एकाग्रता भंग नहीं होने दीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, मन लगाकर करें। अगर तुरंत निकलना भी है तब भी अपनी गाड़ी में सुन लीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करें। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, इन उपायों को आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गुरु मंत्र में भी एक खास बात आपको बताने वाला हूं। जब भी मौसम की संधि हो तो बच्चों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे आजकल अभी सर्दी गई जा रही है और गर्मी आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से आई नहीं। इस समय में कहीं किसी का कफ कुपित होता है, किसी का पित्त कुपित होता है। खासतौर से होली के पास का जो वक्त होता है ये पित्त के कुपित होने का होता है, और इसकी वजह से भी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए जब भी मौसम बदले तो बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चों को एक चीज सिखाइए, जब भी उनकी सांस उखड़े, चाहे वो खेलते वक्त उखड़े या गुस्से में हो तब उखड़े, या वो टेंशन में हो तब उखड़े, या सर्दी खांसी नजले जुकाम की वजह से उखड़े, तो पालती मारकर सुखासन में बैठ जाए बच्चे तुरंत। थोड़ी देर शांत होकर कुछ भी ना सोचें, एकदम सांस कंट्रोल हो जाएगी। शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान कीजिए, एकदम सब ठीक होगा। एक चीज खास तौर से बच्चों को बोलिएगा कि जब सांस उखड़ रही हो या सांस फूल रही हो तो ऐसे में लेटने से बचें।
एक चीज लिखिए, बच्चों को सप्ताह में कम से कम 2 बार पुराना गेहूं और कुल्थी का सेवन जरूर करा दिया कीजिए। एक और चीज है, दूध में शक्कर देना बंद कर दीजिए। हाँ, 1-2 चम्मच शहद जरूर पिला सकते हैं आप दूध में। शहद से सांस की बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं, खांसी की समस्याएं भी ठीक होती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया और उसमें शहद घोल दिया और बच्चे को सुबह और रात दे दिया। इससे बच्चे का गला भी ठीक रहेगा और उसके लंग्स भी मजबूत रहेंगे। बच्चों को तुलसी जरूर दिया कीजिए, तुलसी का अर्क बना के रख लीजिए, सुबह सुबह आधा कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच तुलसी घोली और पिला दीजिए। आजकल माहौल जैसा चल रहा है, देखिए स्वाइन फ्लू एक तरीके से महामारी की शेप लेता चला जा रहा है और आप कहाँ रोकेंगे बच्चों को? आप कितना सैनिटाइजर लगा देंगे बच्चे के? अब उसे घर में तो एकदम पैक करके बिठा नहीं सकते। बच्चा बाहर जाता है, उसको कहीं भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है, या हम ही बाहर से लौट के आए और बच्चा हमारे पास है तो इन्फेक्शन हो गया। और यहाँ बच्चे से मेरा मतलब गोदी के बच्चे से नहीं है, वो 5 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। तो लिहाजा इस वक्त भारत में रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम जो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन है उस पर ध्यान न देकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाएं। यानी बाहर ये मत करो वो मत करो पर ना जाकर हम स्वयं अंदर से अपने आप को ताकत देना शुरू करें, हमारा शरीर मजबूत होना शुरू हो, उससे हम रोगों से बचेंगे। एक चीज मैं और बता रहा हूं, जिन भी लोगों को, इसको बड़े भी कर सकते हैं, जिनको सांस फूलने की दिक्कत है, वह क्या करें, मुनक्का, शहद, छोटी पीपल और काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी और सौंठ, इन सबको मिला लीजिए, पाउडर के रूप में इन्हें कर लीजिए। फिर शहद के साथ इसे थोड़ी देर मुंह में रख के और चूसकर गटक लिया कीजिए। जैसा दिन में 4-5 बार कीजिए और लंबे समय तक कीजिए, देखिएगा बच्चे एकदम फिट हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सौंठ और दालचीनी को समान मात्रा में पीस लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए और इस चूरे को 1 चम्मच आधे गिलास पानी में मिलाकर उबाल लीजिए और एक सांस में गरम गरम उसको चाय की तरह सिप करते हुए पी लीजिए और देखिएगा बहुत फायदा होगा आपको। यदि चाय पीने या धीरे धीरे करने में दिक्कत है तो उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और फिर गिड़ पी जाइए। लंग्स मजबूत हो जाएंगे और जो प्रदूषण का इफेक्ट आपके ऊपर होता है वह कम होगा। गुड़ के साथ 5 ग्राम सौंठ पाउडर मिलाकर 1 महीने से नियमित सेवन करें। 1 महीने तक ये खाते रहिए, बहुत मजबूत हो जाएंगे आपके लंग्स, बहुत मजबूत होगी। आपकी सांस उखड़ने की समस्या बच्चों की सांस के वह ठीक होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, यदि बीमारी अपनी जगह बना चुकी है तो चिकित्सा सलाह तुरंत लेते रहिएगा, वह जरूरी होती है, किसी भी पैथी में आप ले सकते हैं। एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, दही, छाछ, लस्सी, मट्ठा, खटाई, अमचूर, आचार, इमली, खट्टे फल जैसे सेब, संतरा, नींबू, मौसमी, इनसे बचना होगा। बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करते, उससे उनकी सांस उखड़ती है या उनके गला पकड़ता है या उनको सर्दी पकड़ लेती है। तो मैं आपको अभी गुरु मंत्र बताऊंगा, जन्मदिन भी मनाएंगे, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, यात्रा से आर्थिक लाभ बना हुआ है, इसलिए यात्रा करने को मिले जरूर कीजिएगा। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, इस दिन किसी का उपहास न उड़ाए, खासतौर से किसी की गरीबी या लाचारी का। उपाय क्या करना है, पपीते का सेवन इस दिन जरूर कीजिएगा। काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा की वृद्धि आपकी जरूर होगी, सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन अपने आप को, अपना व्यवहार बहुत मर्यादित रखिएगा, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। उपाय क्या करने हैं, नीले वस्त्र जरूर पहनिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, सरकार से संबंधित कार्यों में थोड़ा विघ्न हो सकता है, मन में इस दिन कोई संशय बना रह सकता है, भविष्य के प्रति चिंता बनी रह सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए गहरा और ध्यान कीजिए 2 मिनट, प्रभु का काम पर निकल जाइए, दिन अच्छा होगा। मीन राशि, कार्यों में अवरोध होगा और मन की व्याकुलता बढ़ सकती है, इसकी वजह से काम गड़बड़ भी कर सकते हैं आप। सावधानी क्या रखनी है, निवेश संबंधी कोई बड़ा डिसीजन इस दिन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। उपाय क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर निकालिए, धार्मिक साहित्य पढ़िए, फिर काम पर चले जाइए, अच्छा होगा। चलिए अभी बात करते हैं सांस की। तो अभी मैं आपको
गुरु मंत्र तो जरूर बताऊंगा, वो आपको सुनना जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं फिलहाल हमेशा कुछ लोगों का जन्मदिन है तो फिर उनको कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके 12 महीनों का हार। सफलता निश्चित है, 12 महीने अच्छे हैं, परंतु संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और हो सकता है 4 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे हटना पड़े, लेकिन जो भी कुछ हो सक्सेस मिलने वाला वक्त है। नया व्यापार भी आपका कोई प्रारंभ हो सकता है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा धैर्य रखिएगा। भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है, शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की भी उन्नति के अच्छे योग बने हुए हैं। आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे वर्ष भर। एक तो यह है, गले में चांदी की चेन जरूर पहन लीजिएगा आज, और बहुत प्रेम से बोलना सीखिएगा। तांबा और अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया कीजिएगा। खास तौर से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले 12 महीनों में कोई बड़ा कार्य प्लान कर रहे हैं तो ये जरूर करना होगा आपको, तांबे और अनाज वाला उपाय। बाकी तो प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। इन 12 महीनों में आगे बढ़िए, खूब मेहनत से अपना काम कीजिए। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो याद रखिएगा ये ईमेल आईडी goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में समस्या लिख भेज दीजिएगा, और डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम और फोन नंबर लिख दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। हिमानी जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम हिमानी जी। प्रणाम गुरु जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1988 है। टाइम और टाइम 5:45 5:45 मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस कानपुर। बोलो बेटे। अंकल मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई है और मेरा एक 8 महीने का बेटा है। पता नहीं जो गुरुजी बहुत प्रॉब्लम चल रही है शादी में, पता नहीं वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल टाइप का है। उसको कुछ केयर ही नहीं है, ना मेरी ना मेरे उसके बच्चे की, दोनों के बेबी की। मतलब 4 महीने हो गए वो फोन भी नहीं किया उसने। और पता नहीं इतना ज्यादा गुस्सा उसको आता है, मम्मी पापा की बेइज्जती करता है। पता नहीं क्या शादी नहीं वो चलेगी कि क्या प्रॉब्लम। देखिए बेटे, प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है, ठीक है, लेकिन हम लोग उपाय जरूर करेंगे, चीजें ठीक होती हैं तो वो बहुत बहुत खराब चीजों को ठीक करते हैं, इसलिए आप उपाय जरूर करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले इस चीज का आपको ख्याल करना होगा वो ये है, नीले काले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। दूसरा, बिच्छू घास की जड़ यदि आपको मिल जाए तो उसे काले रंग के धागे में गले में शनिवार की सुबह पहन लीजिएगा, ठीक है ना। ये 2 उपाय आप करिए। और जब तक बिच्छू घास की जड़ नहीं मिलती है तब तक सरसों के तेल और उड़द का दान मंगल और शनिवार को करिए, और मंगल से शनिवार तक दीपक जलाया कीजिए, यानी मंगलवार को दीपक जल जाए, अखंड ज्योत हो गई है, और शनिवार तक लगातार जलता रहे, सूर्यास्त तक। और अब गुरु मंत्र देखिए, 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, आप बच्चों को सिखा दीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, अगर कोई परेशानी है तो चिकित्सा सलाह जरूर ले लीजिएगा, और अपने आप से दवा खाना बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल चिकित्सा सलाह से ही दवा लिया कीजिएगा। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, यदि कोई भी सिम्टम्स जो भी मैंने बताए हैं वो यदि आपको अपने हाथ में या घर के किसी व्यक्ति के हाथ में या बच्चों के हाथ में दिखे तो वह इसका इस्तेमाल जरूर कर लें। 3 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ आंख में मत डाल देना, उंगली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत आराम देंगे। रात को सोने से पहले इसको ऐसे कर लें, नाक का ये वाला हिस्सा नथने में दोनों उंगली ऐसे लगा के ये एक्यूप्रेशर किया करे, या इस तरीके से दबाव डाल लिया करे, ऐसे ऐसे करके, या ये पॉइंट्स हैं इस तरीके से ऐसे 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 करके इनको थोड़ा सा दबाव डालने से आपके बहुत सारी समस्या जो सर्दी की वजह से होती हैं वह दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं लगातार ये कोशिश करता हूं कि आप पेरेंटिंग के बहुत सारे सूत्र सीख लें, क्योंकि उससे आप बच्चों को एक सुखद जीवन दे सकते हैं, जिसके लिए आप जीवित हैं, जिसके लिए आप सारा दिन काम करते हैं, जो आपकी
पहली और अंतिम अभिलाषा है। ये सूत्र मैं आपको सिखाता रहूंगा। कल मैं गणेश जी की पूजा करने का कुछ तरीका आपको बताने वाला हूँ। आज आप खूब खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब हंसी हंसाइए। ठाका मार के हंसने से भी सांस के रोग भाग जाते हैं। ठीक है, मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।